हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे बेटा क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 34, जो कि आपकी डेट 9 फरवरी की है। एक पद, द्विपद, बहुपद, समान और असमान पद के बारे में जानेंगे। प्रिया और रिया दो जुड़वा हैं। आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही हैं। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काट कर अपनी सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया। यानी कि आपको पता है ना, होता है ऐसा, बर्थडे पे फ्रेंड्स आते, केक कटता है, उनको हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं। उनके मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए। उन पैकेट की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी, उतनी ही पेन उस पैकेट में थे। यानी कि 10 रुपये की एक पेन 10 रुपये का था, तो 10 पेन ही उस पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी, उतनी पेंसिल उस पैकेट में थी। जितनी कीमत एक रबड़ की थी, उतनी रबड़ एक पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैली में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ कर दिया। तभी प्रिया को एक गणित के खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं, माना एक पेन की कीमत x रुपये, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई x है और वो भी x है। मान लीजिए 5 पेन है और 5 पैकेट है, तो कितना हो गया बेटा, 25 हो गया ना। तो 5 का स्क्वायर हुआ, तो इसलिए हम यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही हम पेंसिल हमने y मान ली, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत y स्क्वायर हो गई। रबड़ हमने z मान ली, तो रबड़ के पैकेट की कीमत z स्क्वायर हो गई। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ, अब जो बच्चे थे भाई, उनको क्या क्या मिला। जो माला थी, उसको, माला को 4 पैकेट पेन के मिले, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो हमने बेटा इसको हमने x मान लिया है और हमने पेंसिल को y माना है और रबड़ को हमने z माना है। ठीक है, तो पैकेट मिले हैं। ठीक है, तो पैकेट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। खाली पेंसिल मिल रही हैं तो आप XYZ लिखेंगे, पैकेट मिल रहे हैं तो स्क्वायर में लिखना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पैकेट है तो 4x स्क्वायर प्लस 2y, 2 पेंसिल है और 3z स्क्वायर पैकेट रबड़ के हैं। तो ये आपका हो गया बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2 3, वो ये प्लस से हम जोड़ते हैं। ठीक है, 1 2 3, 2 से ज़्यादा पद होते हैं बहुपद। अब यहाँ देखिए, एक पद, 2 पद, तो द्विपद हो गया। यहाँ एक है तो एक पद ही। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 3 पेन मिले, ठीक है, तो मैं 3 लिख लेती हूँ। पेन, पेन के लिए हमने क्या लिया बेटा, x लिया है, पैकेट थोड़ा है, खाली पेन है, तो x लिख देते हैं। प्लस 5 पेंसिल, तो 5y प्लस 6 रबड़, तो 6z। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए 2 पैकेट पेन, 2 पैकेट पेन, पैकेट मिले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, 3 पेन मिले हैं तो 3y हो गया, प्लस 5 रबड़ मिले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। आप लिख लेंगे, क्योंकि 3 पद है तो ये बहुपद हो गया। अब इसमें देखिए 3 पैकेट पेंसिल, तो आपके पेंसिल के लिए हमने y लिया है, तो 3y स्क्वायर, क्योंकि पैकेट है, एक है ये, तो एक पद, एक पद। ठीक है, इसके बाद है 9 पेंसिल, यानी कि 9 पेंसिल के लिए हमने क्या लिया, y प्लस 3 पैकेट रबड़, z स्क्वायर, तो 2 है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, द्विपदी। क्लियर है, ये लिखा द्विपदी। चलिए आगे देखते हैं, इस क्लियर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है। एक पद व्यंजक कौन सा होता है, जिस व्यंजक में सिर्फ एक ही पद होता है, एक पदी व्यंजक कहते हैं। द्विपदी किसे कहते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं, द्विपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं, बहुपद व्यंजक कहते हैं। समान पद किसे कहते हैं, समान पद मतलब जिसमें एक जैसे हैं, एक जैसे चर हैं तो उसे समान पद कहते हैं। असमान पद किसे कहते हैं, जो उसमें एक जैसे चर नहीं है, उसे असमान पद कहते हैं। चलिए अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान व असमान पदों के बनाइए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ समान। ठीक है, और यहाँ लिख लेती हूँ असमान। जो मैंने अभी आंसर बताया यहाँ पे, जो मैंने ये गणितीय रूप बताए थे, इसमें से हमें लिखना है। तो बेटा जो आपका समान रूप है, देखिए समान का मतलब एक जैसा, यानी कि x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, अलग अलग नहीं करना। तो यहाँ पे मैं समान पद के बता देती हूँ आपको। पहला 3z स्क्वायर, 5z स्क्वायर, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, 4x 2x। ठीक है, और ये दूसरा था, तीसरा एग्जाम्पल है आपका 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर। चौथा है आपका 5z 3z। पांचवा है आपका 2y 9y। ठीक है, ये हो गए समान।
असमान क्या होंगे आपके, असमान मतलब जो अलग अलग होंगे। तो असमान में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4z 2y, 3y स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x 5y 6z, 4x स्क्वायर 2y 3z स्क्वायर, 9z यहाँ पे 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके असमान पद। टेबल बना के आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप ₹51 दिए। यानी कि प्रिया को भी उसने 51 रुपये दिए और रिया को भी 51 रुपये दिए। मान लेते हैं हम प्रिया को x और इसको y मान लेते हैं। क्या यह एक बहुपद है? नहीं, ये एक बहुपद नहीं है। आप लिख देंगे नहीं। ठीक है, नहीं। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? तो नहीं। यदि लिखा जा सकता है तो लिखें। तो अब हमें तो लिखना ही नहीं है, तो ये नहीं हो गया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।